हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। लास्ट टाइम हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था, अंडर रूट 2 को हमने इरेशनल नंबर ऑफ प्रूव किया था, है ना। तो उसकी हम काइंड ऑफ कंटिन्यूशन करते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चैप्टर का क्या नाम क्या था? रियल नंबर्स। और इसके अंदर हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूव किया था। कैसे? जैसे हमने रूट 2 को अगर सपोज कर लिया कि वो एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो उसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब a और b क्या थे? इंटीजर्स, है ना, जहाँ पे b = 0 नहीं था। वैसे ही आज हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आगे करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंट नंबर्स को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा नंबर लूँ, जैसे √3√2। अब मैंने इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। काइंड ऑफ लाइक ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करो और करके देखो कि आपको ये इरेशनल प्रूव होता है कि नहीं। ठीक है, 3√2 इसको मैं कैसे लिख देता हूँ? a/b की फॉर्म में, जहाँ a और b जो इंटीजर्स है, b ≠ 0 है। ओके, अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि √2 = a/3b है। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब एक रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ इरेशनल नंबर। ओके, सो दैट इज √2 is concluded as irrational number। सिंपल, हमने लास्ट टाइम भी किया था। √2 इरेशनल है, a/b फॉर्म इरेशनल होगी और हैंस √3 हमारा इरेशनल हो गया। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ कोई भी रैशनल या फिर अंडर रूट आपका होगा तो आप आराम से उसको कर सकते हो। ओके, अब अगर मेरे को प्रूव करना हो कि 5 - √3 ये एक इरेशनल नंबर है, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, दोबारा इसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 5 - a/b = √3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, लिख सकता हूँ। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 5b - a/b = √3। ओके, तो अब जैसे 5 a एंड b ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, ये एक हमारा दोबारा से रैशनल नंबर हो गया। अब इससे क्या होता है कि √3 जो है हमारा इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो हमारा 5 - √3 है वो हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अब हम क्या करते हैं, रैशनल्स को कुछ प्रूव करते हैं ना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे को पता है कि 23/80 किसके बराबर है? 23/2 टू द पावर ऑफ 4 और इंटू 5। तो मैं 23/80 को कैसे लिख सकता हूँ? 23/2 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 5। ठीक है, अब मैंने अगर इसको डेसिमल नंबर में फॉर्म करना है तो हम कैसे करेंगे? अब मेरे को इसके अंदर डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई करनी है दोनों जगहों पे। ठीक है, तो 23/20 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 5 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने इवन नंबर दोनों के जनरेट कर दिए, 4 2। ठीक है, दोनों 2 और 5 की वैल्यू एक्सपोनेंशियल वैल्यू सेम हो गई है। तब इससे होगा क्या? अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 23 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 4। अब पता चला मैंने इनके बराबर क्यों की थी वैल्यू, पावर। अब इससे 23 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ 4। डिवाइडेड बाय 10,000।
तो ये क्या निकल गया 0.2875। तो यहाँ से हमारी डेसिमल वैल्यू निकल आई। ठीक है, वैसे हमारे पास कुछ भी पड़ा हो अगर तो हम उससे डेसिमल वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 53 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 4 टाइम्स 5 to the power of 3। अब आपको देख के पता चल गया होगा क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 53 इंटू 5 होल डिवाइड बाय 2 to the power of 4 टाइम्स 5 to the power of 3 टाइम्स 5। तो उससे क्या होगा, ये पावर 4 होगी, 4 कॉमन, 53 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 to the power of 4। 53 इंटू 5 क्या हो गया, 265। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस ये इसके अंदर काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। बाकी मेन इसके अंदर है हमारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। और इसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया अगर हमारे पास कोई भी ऐसी फॉर्म दी होती है तो उसको एक डेसिमल फिगर में कैसे कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ब्रीफ सा चैप्टर का, राइट। अगर आपको इन डिटेल सब कुछ सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, मैं नीचे वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे विजिट करो, वहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और मेरे को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल क्लासेस लेनी है इन डिटेल में सीखने के लिए तो डेफिनेटली आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें, मैं आपके साथ सारा डिस्कशन करूँगा। अगर वैसे भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे डाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके।